हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं अबिका सक्सेना, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है बाइनरी डिजिट के बारे में। ओके, तो आज हम जो पढ़ेंगे बाइनरी डिजिट एंड डेसिमल्स फंक्शंस के बारे में एंड लॉजिक गेट्स के बारे में भी हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं हम अपना बाइनरी डिजिट एंड डेसिमल सिस्टम। ओके, डेसिमल एंड बाइनरी नंबर, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेसिमल एंड बाइनरी नंबर। तो व्हाट इज द डेसिमल नंबर एंड व्हाट इज बाइनरी नंबर? हमें कैसे पता चलेगा कि डेसिमल्स नंबर्स क्या हैं एंड बाइनरी नंबर्स क्या हैं? ओके, तो फर्स्टली हम जान लेते हैं यहाँ पर कि बाइनरी मेथड। बाइनरी मेथड क्या होता है? इसमें जो हमारे पास डिजिट्स होती हैं यहाँ पर 0 और 1 होती हैं। यहाँ पर हमारे पास दो डिजिट्स होती हैं, एक 0 एंड एक 1। ओके, तो ये हमारा हो गया बाइनरी डिजिट। इसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या? बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं हम इसको। तो बाइनरी मेथड में हमारा पूरा मेथड है वो वर्क करता है यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर्स पे, 1 एंड 0। ओके, एंड यहाँ पर जो हमारा डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं? वो डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एज इट इज, ये सारे हमारे कैसे नंबर्स हो गए? डेसिमल्स नंबर। एंड हमारे बाइनरी नंबर्स क्या हुए? ओनली 0 एंड 1 डिजिट में। जो हम बाइनरी नंबर्स फाइंड करेंगे वो हम सिर्फ 0 और 1 डिजिट में फाइंड करेंगे। ओके, तो हमारा 0 है, 0 अगर डेसिमल्स नंबर है तो इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? वो होगा 0। ओके, अगर हमारा डेसिमल 0 है तो इसका बाइनरी भी 0 हो जाएगा। एंड अगर हमारा डेसिमल 1 है तो इसका बाइनरी जो होगा वो 1 हो जाएगा। एंड डेसिमल अगर 2 है तो ये इसका जो बाइनरी है वो हो जाएगा 1 0। इसको हम 10 नहीं पढ़ते हैं। ओके, इसको 10 नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है 1 0, क्योंकि हम बाइनरी में नंबर हमने आपको बताया कि 1 और 0 की फॉर्म में ही हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो हम इसको यहाँ पर 10 नहीं पढ़ेंगे। एंड इस तरीके से जो हमारा 3 है, अगर डेसिमल नंबर हमारा 3 है तो इसका बाइनरी क्या हो जाएगा? 11। सॉरी, 11 नहीं, हम इसको पढ़ेंगे 1 एंड 1। ओके, तो ये हो जाएगा 1 1। इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। इस तरीके से अगर हमारा डेसिमल नंबर 4 है तो हम इसको 100 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 1 0 0। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा व्हाट इज बाइनरी एंड डेसिमल्स नंबर्स क्या होते हैं। एंड ये है हमारा 5 डेसिमल नंबर। अगर हमारा 5 है तो इसका बाइनरी डिजिट क्या हो जाएगा? 1 0 1। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर्स हमारे आए कैसे हैं? अगर हमारा डेसिमल नंबर्स ये हैं तो बाइनरी हमारा नंबर्स ये हो जाएंगे। ये नंबर्स हमारे, अगर मान लो हम इसको लर्न तो नहीं कर सकते हैं कि हम 5 को रट लें यहाँ पर 1 0 1। इसको एक फाइंड करने का एक मेथड है जो हम आपको बताएंगे। ओके, एंड ये जिस तरीके से 5 है एंड इस तरीके से ये हमारे डेसिमल्स नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि 13 14 15 एज इट इज, ये 100 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे डेसिमल्स नंबर्स अगर बढ़ जाता है तो हम उसका बाइनरी डिजिट कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो यहाँ पर हम इसका जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है कन्वर्जन। फर्स्टली हम यहाँ पर कन्वर्जन जो है हमारा डेसिमल टू बाइनरी भी होता है एंड बाइनरी टू डेसिमल भी होता है। ओके, तो दोनों ही हम आपको बताएंगे कि जो डेसिमल सिस्टम है उसको बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ओके, कि अगर हमारा डेसिमल सिस्टम हमने आपको बताया कि जो 0 1 2 3 4 5 एज इट इज, ये हमारे क्या थे? डेसिमल नंबर्स थे। इनको हमें बाइनरी डिजिट में बनना है, यानी कि 1 0 की या फिर तो 0 1 जो हमारी फॉर्म होती है उसमें हमें इसे चेंज करना है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है? 43। ओके, तो आप इस मेथड को ध्यान से समझिए कि 43 अगर हमारा डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो हम इसको बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। ओके, तो इसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे। यहाँ पर इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं? एलसीएम फॉर्म में हम इसको लेते हैं। एंड एलसीएम हम इसमें क्या करते हैं? ओनली 2 का। ओके, ऐसा नहीं है कि हम मैथमेटिकल वाला एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर कि जिससे कट हो रहा है हम उससे कट कर दे रहे हैं, ऐसे नहीं। यहाँ पर जो इसकी मिनिमम संख्या होती है, यानी कि मिनिमम नंबर्स जो हमारे हैं 2, पूरी सीरीज में हम 2 से ही इसको एलसीएम करते चले जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। अगर जिस तरीके से हम इसको 2 से करेंगे तो 4 3, यानी कि 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर रिमाइंडर की फॉर्म में हमारे पास क्या बचा है? 1। ओके, एंड इस तरीके से 2 1 ज़ा 1
2 1 2 एंड 0 का, एंड यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पर 1, ओके। एंड इस तरीके से 2 5 10 हो गया ये, एंड यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए हम इसको लेंगे 0, ओके। तो हम इसके जो रिमाइंडर्स हैं उनको इस तरीके से सामने लिखते हुए चले जाएंगे, एंड इस तरीके से 2 2 इसका 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचा है 1 एंड 2 1 2, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर ये पूरा कट हो चुका है, एंड हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है 0, ओके। अब इस तरीके से हमारे ये नंबर हमें 5 डिजिट यहाँ पर 6 फाइंड हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लीस्ट नंबर से, ठीक है, लीस्ट बाइनरी सिस्टम से मैक्सिमम बाइनरी नंबर्स तक जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम इसको नीचे से काउंट करते हैं, जो हमारा नीचे यहाँ पर जो 1 आया है यहाँ से हम लेंगे इस तरीके से, एंड इस तरीके से हम इसमें ऊपर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो 1 0 1 0 1 और ये 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका बाइनरी नंबर्स, किसका 43 का, यानी कि 43 हमारा डेसिमल में इस तरीके से लिखा जाएगा, और बाइनरी नंबर्स में हम इसको यहाँ पर 2 लिखा जाता है, तो बाइनरी नंबर्स में हम इसको इस तरीके की फॉर्म में लिखते हैं, ओके। तो आप अच्छे से यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम बाइनरी और डेसिमल को करेंगे। ये तो था हमारा डेसिमल सिस्टम से हमने इसको बाइनरी सिस्टम में चेंज किया था। अब हम इसको चेंज करेंगे, इसी एग्जांपल को हम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि बाइनरी सिस्टम से हम इसको डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। अब हमारी जो ये डिजिट आ रखी है 1 0 1 0 1 1 बाइनरी नंबर्स में, अब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी सिस्टम टू कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, एज इट इज जो हमारा बाइनरी नंबर था हमने उसको यहाँ लिखा, एंड इसमें क्या होता है, हम इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसको नीचे से स्टार्ट किया था, वैसे हम इसको यहाँ पर इसके बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे 2 की पावर 0, इसमें सिर्फ जो फॉर्म चलेगी मल्टीप्लिकेशन में वो सिर्फ 2 की ही चलेगी, ओके। तो ये हो जाएगा 2 की पावर, हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ओके। अगर आपको 2 की पावर 0 कहीं लिखा हुआ दिखता है तो इसका मतलब हुआ कि उसकी वैल्यू हो गई 1, ओके। तो ये हो गया यहाँ पर 2 की पावर 0 इंटू मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या डिजिट दी हुई है 1, एंड इस तरीके से 2 की पावर 1, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है ना, ओके। एंड 2 की पावर 1 इस तरीके से जो उसकी पावर है वो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो 2 की पावर 1 एंड ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 1, एंड इस तरीके से 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लिकेशन हमारी जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 0, एंड 2 की पावर 3 एंड ये हो गया मल्टीप्लिकेशन में 1, 2 की पावर 4 इंटू का 0 एंड 2 की पावर 5 इंटू का 1, ओके। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे ये किस तरीके से हमने इसको रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे जैसे हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया 2 की पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1, यानी कि ये हो गया 1, एंड 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, एंड मल्टीप्लिकेशन में 1 है तो ये हो जाएगा 2, ओके। एंड इस तरीके से 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है यहाँ पर 4, यानी कि 2 इंटू 2 4, एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन है 0 से, तो 0 से हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। एंड इस तरीके से 2 की पावर अगर 3 दे रखा है, यानी कि 2 2 4 इंटू 6, तो इसकी मल्टीप्लाई जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है वो है 1, तो ये कितना तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। एंड इस तरीके से ये 4 है यहाँ पर 2 की पावर 4, यानी कि इसमें एक और 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16, एंड मल्टीप्लिकेशन में 0 दिया हुआ है तो इसलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 ही आएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर ये हो गया 2 की पावर 5, यानी कि 32, 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32, मीन्स 2 को 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है, तो यानी कि 32, एंड मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 1 है तो वैल्यू 32। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऐड का सिंबल लगा हुआ है तो ये सारे क्या हो जाएंगे ऐड, सारे नंबर्स हमारे ऐड हो चुके हैं, एंड हमें यहाँ पर फाइंड हो गया है यहाँ पर 43, यानी कि 32 प्लस 0 एंड 8, 0 तो कोई वैल्यू नहीं, एंड 8 to 10 और एक 11, यानी कि 32 और 11 हमारे पास कितना हुआ 43,
तो 43 हमारा किस में आया है, डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो डेसिमल नंबर में हम इसको लिखते हैं तो इसमें हो जाएगा 10 एंड बाइनरी में अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 2। ओके, तो आप यहाँ तक इसको समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इसको बाइनरी एंड डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी नंबर लिखा हुआ दिख जाता है, यानी कि जैसे हम आपको बताते हैं, ओके, तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ कर देते हैं कि किस तरीके से। ये तो था हमारा 43 का, जो कि हमने आपको कन्वर्ट करके दिखाया डेसिमल टू बाइनरी में, एंड इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर एक और हम नंबर आपको करके दिखाते हैं सॉल्व, ओके। तो ये हो जाएगा, एग्जाम्पल में हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 13, ओके। तो फर्स्टली जो हमारा 13 है वो कैसा नंबर है, ये एक डेसिमल की फॉर्म में। तो फर्स्टली हम इसको कन्वर्ट करेंगे चेंज इनटू बाइनरी में, ओके। तो हम इसको बाइनरी में चेंज करेंगे, यानी कि 13 एंड एलसीएम हम इसको इस तरीके से इसमें सॉल्व करेंगे। 1 बचा यहाँ पर एंड 2 3 6, 0 बचा, 1 वाट डिवाइड होगा ये, ठीक है, 2 एकम 2 बचा यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसका, एंड नीचे से हम इसको स्टार्ट करते हैं लिखना, तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 1 0 1 हमारा क्या आ गया, ये बाइनरी की फॉर्म में, यानी कि 13 डेसिमल की जो वैल्यू आएगी हमारी बाइनरी की फॉर्म में कितनी आ जाएगी, 1 1 0 1, ओके। एंड अब हम इसको चेंज करेंगे, ये तो था हमारा चेंज इनटू बाइनरी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 0 1 आया है, 1 1 0 1 आया है, इसको हम चेंज करेंगे चेंज इनटू डेसिमल में, ओके। तो चेंज इनटू डेसिमल हम इसको किस टाइप से करेंगे, हमने आपको बताया 1, यानी कि मल्टीप्लाई इसको बैक साइड से करते हैं, एंड 0 यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर 1 एंड प्लस 2 की पावर 2 इंटू का 1 एंड प्लस 2 की पावर 3 इंटू का 1, ओके। अब इसको आप सॉल्व करिए, 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 एंड 0 से मल्टीप्लाई हमारा जो भी नंबर आएगा वो 0 ही आएगा, एंड प्लस 2 की पावर 4, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई इंटू 4 ही हो जाएगा ये, एंड यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई है तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 4 12 और 1 13, ये कितना आ गया हमारा 13, किस में आ गया, ये डेसिमल फॉर्म में। तो आप देख लीजिए इसको किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। एनीथिंग को हमारा कोई भी नंबर हो, इस तरीके से हम इसको बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये अपने सिंपल से मेथड लर्न रखने पड़ेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारा जो खेल चल रहा है वो सिर्फ 0 और 1 का ही चलेगा, ओके। एंड इसमें हम 2 2s की फॉर्म से ही इसका एलसीएम करेंगे, और यहाँ पर जो हम इसमें करेंगे वो 2 की पावर की फॉर्म में ही करेंगे, ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल इसको कन्वर्ट करते हैं। एंड अब हम इसके आगे इसका जो इसका समेशन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड सब्सट्रैक्शन है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, ओके। तो देखते हैं हम इसको, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, ओके। तो एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स में हम क्या करते हैं, एडिशन करने के लिए, एंड ये है हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी। तो एडिशन करने के लिए इससे कुछ रूल्स हैं जो आप इसको समझिए किस तरीके से। एडिशन ऑफ बाइनरी यानी कि जब हम बाइनरी का एडिशन करते हैं, ठीक है, हमने आपको बताया कि बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 ही चीज़ों का खेल है, सिर्फ 0 और 1 का। एंड हमारे पास जो एडिशन करते हैं, जब हम इसका एडिशन करेंगे तो एडिशन में हमारे पास जो रूल्स हैं वो क्या है कि अगर 0 + 0 आपको दिखता है तो वो ऐड होके क्या बनेगा, 0, ओके। एंड 0 + 1 अगर हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 1, एंड 1 + 0 अगर हम ऐड कर दे तो वो बन जाएगा हमारा 1। एंड इस तरीके से अगर हम 1 + 1 को ऐड करते हैं तो वो हमारा 2 नहीं बनता है, यहाँ पर ये बनेगा 1 0, ओके। क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारा बनता है 1 + 1 = 2, एंड फिजिक्स में हमारा यहाँ पर जो हम बाइनरी डिजिट यहाँ पर मेथड जब सॉल्व करते हैं तब इसमें हमारा 1 + 1 क्या बनता है, 1 0, ओके। हम इसको 10 नहीं बोलेंगे, आप इसको 10 मान के लर्न कर सकते हैं, लेकिन इसको जब बोला जाता है बाइनरी की फॉर्म में तो हम इसको 1 और 0 ही बोलेंगे, ओके। तो हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से आप देखिए कि किस तरीके से अगर हमारा
101 प्लस, ठीक है, 101 प्लस अगर हमारा 110 अगर हम ऐड करते हैं, अगर हमें बोल दिया जाए कि इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, तो आप देखिए 1 + 0 यानी कि 1 + 0 हमारा क्या है 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 1। एंड 0 + 1, 0 + 1 क्या है 1, यानी कि ये हो जाएगा 1। एंड 1 + 1 ये है हमारा 1 + 1 क्या है 1 0, तो ये हो जाएगा 1 0। ओके, तो ये हमारा सॉल्व हो गया कि किस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमारे पास ये सिर्फ चार जो हमारे रूल हैं, जो हमारे 4 फॉर्म हैं, इनको आपको लर्न रखना पड़ेगा। ओके, तो आप इजीली इसको ऐड कर पाएंगे। एंड अगर हम आप इसको चेक करने के लिए देख सकते हैं कि ये हमारा बाइनरी फॉर्म है। जो बाइनरी फॉर्म है हमारी, ठीक है, जो हमारी बाइनरी फॉर्म है यानी कि 101, ये किसकी हो सकती है, ये होती है हमारी डेसिमल नंबर 5 की, ठीक है। एंड इस तरीके से 110 हमारी बाइनरी है, ये किसकी है, ये है डेसिमल नंबर 6 की, ठीक है। ये तो हमारा इजीली सबसेक्शन एडिशन था कि किस तरीके से आया और हमने इसको ऐड कर लिया, लेकिन आप इसको चेक करने के लिए देख सकते हैं कि ये हमारा बाइनरी फॉर्म में है, ये किसका डेसिमल बनेगा 5 का, एंड ये बाइनरी डेसिमल बनता है 6 का, और जब हम 5 और 6 को ऐड करते हैं तो हमारा ये बन जाता है 11, ठीक है। डेसिमल नंबर में हमारा क्या बनेगा 11, और इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा बाइनरी की फॉर्म में 11 हमें दिखाई देगा। तो वही है कि आप ये हमारा बाइनरी फॉर्म में है और ये है हमारा डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो हमें करना सिर्फ इतना ही है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि आप किस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अभी हमने जो आपको बाइनरी और डिजिट बताए थे उसी तरीके से आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में, तो डेसिमल नंबर में हमारा ये मैथमेटिक्स के तरीके से ही जाएगा। ओके, कि आप इसको किस तरीके से चेक करें। लेकिन यहाँ पर जो हमारा करने का जो मेथड है वो सिर्फ यही है कि आप इसके 4 रूल को लर्न रखिए और इजीली आपको जब नंबर दिखाई दें तो आप उसको सिंपली ऐड कर दीजिए। ओके, एंड एक जो हमारा इसका सेकंड तरीका है, ये तो था एक सिंपल जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जनरल उनके लिए, एंड ये है हमारा जो हमारे ऊपर जो पावर वाले क्वेश्चन आते हैं उनको देखिए। ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये हमारी जो डिजिट दी हुई है 1011 जो कि हमारा डेसिमल में 11 होता है, एंड 11 + 9 हमारा 20 हो जाएगा, और 1001 हमारा 9 होता है। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो इसको ऐड करने का तरीका है वो क्या है कि 1 + 1 हमारे पास क्या है 10, यानी कि 10, तो 10 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ हम सिर्फ लिखेंगे 0 एंड 1 यहाँ पर चला जाएगा इसकी पावर में। ओके, जब ये पावर में चला जाएगा तो ये एक 1 हमारे पास ये भी है, यानी कि 1 + 1 फिर से वही, तो यानी कि ये हो जाएगा 10, तो 10 का हम क्या लेते हैं पीछे वाला पार्ट, यानी कि हम 0 यहाँ लिख देंगे और जो हमारा 1 है ये ऊपर पावर में चला जाएगा, इसकी पावर में आ जाएगा। अब ये इसकी पावर में आ गया, यहाँ 2 0 हैं और ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 + 0, 0 + 0 0 ही होगा, एंड 1 + 0 हम जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1, एंड इस तरीके से ये 1 + 1 हमारा क्या हो जाएगा 10। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए कि किस तरीके से हमने पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और इस तरीके से पावर वाले क्वेश्चन हमारे मल्टीप्लिकेशन यानी कि सब्सट्रैक्शन इनमें भी आएंगे। तो आप ये तो हमारा जनरल क्वेश्चन जो आप नॉर्मली इस रूल से सॉल्व कर लेंगे, और ये हमारा पावर वाला एग्जाम्पल। ओके, कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, जब पावर हमारी आएगी 1 + 1 को जब हम ऐड करेंगे तो 10 आएगा, तो हम इसके पीछे वाले पार्ट को नीचे लिख देंगे और ये हमारा पार्ट क्या चला जाएगा ऊपर उसकी पावर की फॉर्म में जाके जुड़ जाएगा। फिर एज इट इज हम उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम मैथ में करते हैं। ठीक है, तो आप एडिशन समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी, सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी के भी हमारे कुछ 4 रूल्स हैं। ये हैं 0, अगर 0 में से हम 0 माइनस करेंगे तो हमें कितना यहाँ पर बचेगा, यानी कि हमारा जो आएगा एक टोटल में वो आ जाएगा 0, एंड 1 में से अगर हम 0 लेस करेंगे तो 1, और 1 - 1 करेंगे तो 0, और ये है हमारा 10 - 1 करेंगे तो 1। यहाँ पर अगर हम 10 में से अगर हम 1 लेस करेंगे तो हमें कितना बचेगा 1। इस चीज़ को आप स्पेशली लर्न रखें। ओके, क्योंकि यहाँ पर 1 और 0 का ही गेम है और 1 0 ही गेम को बिगाड़ देगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से इसको अपने माइंड में रखें।
कि 1 प्लस, अब यहाँ पर हम इसको देखिए सब्सट्रैक्ट करके दिखाते हैं। 101 में से अगर हम 100 को अगर हम लेस करते हैं, वैसे अगर हम इसको देखें तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1 में से अगर 0 जाएगा यानी कि तो हमें बचेगा 1, 0 में से 0 तो 0, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। ओके, सिंपली था ये तो हमने अपना रूल देखा और इसको सिंपली सॉल्व कर दिया। एंड जो हमारा सेकंड है वो क्या है, 1101 एंड 1010 में से अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 में से अगर हमारा 0 गया, यानी कि 1 में से 0 गया तो हमारा कितना बचा 1, और 0 में से अगर 1 जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा 1। ओके, और हमारा 1 माइनस 0 होगा, 1 माइनस 0 यानी कि 1, और 1 में से अगर हमारा 1 गया तो ये बचा हमारे पास, सॉरी ये 0 माइनस 1 ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, यानी कि 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 लेस हुआ तो 0। ओके, और अगर हम इसको डेसिमल के फॉर्म में हम इसको चेक करेंगे तो ये 13 और ये 10 और 13 और 13 में से 10 जाएगा तो इक्वल हमारे पास क्या बचेगा 3। ओके, तो ये तो था हमारा डेसिमल चेक करने के लिए। एंड हमारा जो हम इसको फिजिक्स में बाइनरी और डेसिमल मेथड सॉल्व करेंगे तो वो इस तरीके से। आपको स्पेशली तौर पर यहाँ पर सब्सट्रैक्ट और इसको जो एडिशन करने के लिए जो लर्न रखना है वो है इसके स्पेशल रूल, कि आप इसके ये 4 स्पेशल रूल को लर्न रखिए, आपका कभी सब्सट्रैक्शन रॉन्ग नहीं होगा। और यहाँ पे इस तरीके से इसका जो 4 रूल सब्सट्रैक्शंस के हैं वो आप लर्न रखिए। तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के भी हम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी में क्या होता है, इसमें भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि हमारे 4 रूल्स हैं, यानी कि 0 इंटू 0 हमारा क्या हो जाएगा 0। अगर हम 0 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0। ओके, एंड 0 की अगर हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो देन अगेन हमें फाइंड होगा यहाँ पर 0। एंड 1 की मल्टीप्लाई अगर 0 से तो एज इट इज 0, एंड 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो ये हमें फाइंड होगा 0। ये तो सेम हमारे मैथमेटिक्स रूल्स की तरह ही हैं, तो आप इसको लर्न करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। 0 इंटू 0 हमारा 0, एंड 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, एंड 1 इंटू 1 हमारा क्या फाइंड होगा, हमें यहाँ पर 1। ओके, तो हम इसमें एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं कि 1 0 1 0 1 अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 से, तो इस तरीके से हम जिस तरीके से हम मैथ में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम यहाँ पर इसमें करेंगे कि 1 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो एज इट इज हमें फाइंड होगा यहाँ पर 1। 1 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, एंड 1 की मल्टीप्लाई 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ओके, तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर हम फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि 0 की मल्टीप्लाई 1 से तो 0 0 0 0, एंड 0 1, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 0, क्योंकि अगर हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर 0। ओके, तो ये सारी डिजिट हमारी क्या फाइंड हो गई 0। एंड अगेन यहाँ पर हम इसमें 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो हमें फाइंड हुआ 1 1 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 0 0, एंड 1 इंटू 1 1। ओके, अब हम इसको ऐड करेंगे कैसे, अभी हमने आपको रूल्स पढ़ाए थे उसी अकॉर्डिंग से हम इसको बाइनरी रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का 1, एंड 0 0 0 1 1 हमारा क्या हो जाएगा 1, और 1 को हम जिस तरीके से ऐड करते हैं तो ये होता है हमारा 1 0, यानी कि हम इसमें 0 यहाँ लिख देंगे और जो हमारा 1 है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से 1 1 क्या हुआ हमारे पास 1 0, एंड 1 0 हमारे पास, फिर हमने इसको ऐड किया 1 तो ये हो गया हमारे पास 0, एंड इसका जो हमारा 1 था वो हमने क्या करा यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, एंड यहाँ पर हमारा 0 प्लस 0 है। ओके, जो हमारा ऊपर वाला 1 था तो ये हो गया यहाँ पर 1, एंड इस तरीके से ये वाला 1 क्या हो गया यहाँ पर 1। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड हुआ है 1 1 0 1 0 0 1, ये हमें यहाँ पर इसका बाइनरी फॉर्म में फाइंड हुआ है। ओके, तो आई होप सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन और ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इस तरीके से ये हमारा डिवीजन ऑफ बाइनरी। डिवीजन ऑफ बाइनरी तो सिंपल ही है, इसमें हम क्या करते हैं कि 1 0 1 0 हमारे पास दिया हुआ है इस तरीके से, तो हम इसको डिवाइड करेंगे अगर हम इसको 1 0 से, क्योंकि इसमें हम 1 0 ही लेंगे और हमारी और डिजिट नहीं होती हैं, तो ठीक है। तो डिवीजन के वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन ही ज़्यादा देखने को मिलता है,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 की अगर हम 1 0 इनसे करेंगे तो ये हमारा 1 टाइम जाएगा, ये आ गया 1 0 एंड ये हम पूरा 1 0 यहाँ पर ले लेंगे एंड ये हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। जैसे हम मैथमेटिक्स रूल्स में करते हैं कि अगर हम पूरे डिजिट को लेते हैं तो हम वहाँ पर एक 0 ऐड करते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे एंड इसको ये हमारा 1 टाइम चला जाएगा क्योंकि 1 0 से ये 1 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 एंड हमारे पास क्या हमें मिला, ये हमें फाइंड हुआ है। ओके, यहाँ पर जो हमें फाइंड हुआ है वो है 1 0 1 हमारा बाइनरी की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आज जो हमने इसमें देखा है मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड अब हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे बूलियन अलजेब्रा यानी कि लॉजिक गेट्स के बारे में। ओके, तो उसका थोड़ा सा हम आपको अभी बता देते हैं क्योंकि अगर हम इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड करेंगे तो लेक्चर ये बहुत लेंथी हो जाएगा क्योंकि लॉजिक गेट्स थोड़ा डीप सेंस से पढ़ने वाला चैप्टर है। ओके, तो लॉजिक गेट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो हम आपको अभी थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं कि लॉजिक गेट्स में क्या होता है। ठीक है, लॉजिक गेट्स में क्या होता है कि हमें यहाँ पर इसमें भी हमारी जो कंडीशन चलती हैं वो चलती हैं 0 और 1 की फॉर्म में ही चलती है। ओके, क्योंकि हमारा बाइनरी के बाद ही हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा से अच्छे समझ में आता है, इसलिए हमने आपको बाइनरी और डेसिमल पहले ही पढ़ा दिया है जिससे कि आपको लॉजिक गेट्स पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो इसमें भी हमारा 1 और 0 की फॉर्म में ही चलता है और यहाँ पर जो हमारी कंडीशन चलती है वो चलती है ऑन ऑफ की कंडीशन। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या करता है, ये ऑन ऑफ का एक सर्किट चलता है। ठीक, जो कि हमारा बूलियन अलजेब्रा में आएगा। ये ऑन ऑफ की हमारा कब ऑन हुआ और कब हमारा ऑफ हुआ, ये हमारे क्या होते हैं, डिजिटल सर्किट होते हैं ये। ठीक है, ये होते हैं हमारे डिजिटल सर्किट जिनके बारे में अगर अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमें यहाँ पर 3 टाइप्स के गेट होते हैं। फर्स्टली हमारा ऐसे होता है, ये एक जो कि होता है और गेट एंड एक होता है हमारे पास यहाँ पर ऐसा। ठीक है, ये होता है हमारा एंड गेट। इनमें हमारा इनपुट और आउटपुट का सिस्टम भी होता है कि यहाँ पर हमारा ये इनपुट हमने इसको दिया है तो यहाँ पर हमारा इसमें आउटपुट हमें क्या फाइंड होगा। इस तरीके से इसका इनपुट यहाँ होता है और इसका आउटपुट यहाँ पर हमें फाइंड होता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा और गेट, एंड गेट, और यहाँ पर एक हमारा होता है नॉट गेट इस तरीके से। ठीक है, ये होता है हमारा नॉट गेट। तो इसके बारे में हमने आपको थोड़ा बता दिया जैसे कि आप इसको पढ़कर आएँ और जब हम इसको लेक्चर प्रोवाइड करें तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो लॉजिक गेट्स के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और आपको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो या कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, एंड मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगा तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।